एसके एम इंस्टीट्यूट इग्नू स्टूडेंट्स के लिए अलग से स्पेशल बैच चलाता है। इंस्टीट्यूट का लक्ष्य और प्रयत्न इग्नू के स्टूडेंट्स जिन्हें कमजोर आंका जाता है, स्पेशल बैच के माध्यम से देश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी के लिए तैयार करना है। ग्रेजुएशन बीए से करने वाले विद्यार्थियों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट आर्ट्स विषय है। आर्ट्स के विषय अवसर के दरवाजे खोल सकते हैं, क्योंकि देश की सबसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी आईएएस पीसीएस परीक्षाएं मुख्य रूप से आर्ट्स विषयों पर आधारित है। इन परीक्षाओं में इंजीनियर्स और डॉक्टर्स आर्ट्स के विषयों को पढ़कर परीक्षा निकाल लेते हैं, जबकि आर्ट्स के स्टूडेंट्स इस एग्जाम की तैयारी केवल इस डर से नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि यह मुश्किल है। मेरा सुझाव है कि आपका जो भी लक्ष्य है, जैसे रेलवे, बैंक, पुलिस या प्राइवेट जॉब, इनके साथ साथ 2 से 3 घंटा इस परीक्षा की तैयारी में अवश्य दे, क्योंकि समय का सदुपयोग भविष्य में सुनहरा अवसर देगा। इस परीक्षा में बैठना ही अपने आप में प्रतिष्ठा का विषय माना जाता है। यदि आप स्कूल से ही पढ़ने में अच्छे रहे हैं, तो बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से भी तैयारी पूरी कर सकते हैं, बस आपका समय और मेहनत अधिक लगेगा। मेरा अनुभव है कि यदि कमजोर स्टूडेंट्स भी सही दिशा एवं मार्गदर्शन में तैयारी शुरू करें तो आत्मविश्वास के साथ परीक्षा दे सकते हैं। एसके एम इंस्टीट्यूट में आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बैच चलाया जाता है। अर्जुन बैच में केवल 10 स्टूडेंट्स सीमित रखे जाते हैं, ताकि हर स्टूडेंट्स पर पूरी तरह से ध्यान दिया जा सके। अलग अलग स्टूडेंट्स की जरूरतों के हिसाब से 3 अलग बैच है और रिजनेबल फीस जो 500 रुपए प्रति महीना से शुरू है। बैच में रजिस्ट्रेशन के लिए टारगेट 10 लिखकर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। जैसे कि सभी जानते हैं कि जो बौद्ध धर्म की स्थापना है या बौद्ध मत की जो स्थापना वो भगवान गौतम बुद्ध ने की थी। उनके माता पिता ने उनका नाम सिद्धार्थ रखा था और उनके पिता शुद्धोदन थे, जो कि शाक्यगढ़ के मुखिया थे। उनकी मां का नाम माया था, जो कि कोलियागढ़ की राजकुमारी थी। उनका जन्म जो है तराई में स्थित लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, वहां पे जन्म हुआ था। इतनी जानकारी हमें जो है इस अशोक के स्तंभ पर एक लेख है जिससे प्राप्त होता है, और यह भी जानकारी हमें प्राप्त होती है कि जो उनके जन्म से संबंधित काफ़ी विवाद है, लेकिन फिर भी जो विद्वानों ने सही माना है लगभग वह 566 BC माना गया है। एक बार अब यह बौद्ध जो सिद्धार्थ थे वह गौतम बुद्ध कैसे बने और बौद्ध धर्म या बौद्ध मत की स्थापना उन्होंने कैसे किया, क्योंकि वे राजशाही जीवन जी रहे थे, ठाट बाट में जीवन व्यतीत हो रहा था। उन्होंने कभी अपने राजमहल से बाहर की कोई दुनिया देखी नहीं थी। एक दिन उनका मन होता है, वह जो है चोरी छुपे, उन्हें मना ही भी था बाहर जाने के लिए। इसके और भी इसके पीछे कहानियां हैं, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। एक दिन वे अपने जो रथ चलाते हैं उनके साथ वे जो है बाहर भ्रमण पर निकल गए। आगे देखते हैं तो उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति प्राप्त मिलता है। उन्होंने उसके बारे में पूछा जो रथ चला रहे थे। फिर उन्हें एक बीमार व्यक्ति मिलता है, उसके बाद उसके बारे में पूछते हैं। फिर उन्हें एक मृत व्यक्ति मिलता है जो कि मर चुका है, और लोग जो है उसके जो परिजन है वो रो रहे, दहाड़े मार के विलाप कर रहे थे। यह देख करके उनका जो हृदय है वह और ज़्यादा व्यथित हो गया। उसके बारे में उन्होंने पूछा। फिर आगे बढ़े तो उन्हें एक सन्यासी को उन्होंने देखा, वो तपस्या में लीन था। उनका जो शरीर जो था वह मृत व्यक्ति के शरीर से भी ज़्यादा जो है क्षय हो चुका था, इतने दुबले पतले थे, हाड़ मांस दिख रहा था। उन्हें यह सब देख करके बहुत दुख हुआ। उनको समझ में आया कि जो दुनिया है वह वास्तव में, क्योंकि उन्होंने पहली बार दुख देखा था लोगों के जीवन में, उन्हें पता ही नहीं था कि दुख होता क्या है। तो उनको उनके जहन में इतना मतलब वो जीवन में लोगों को के जीवन में दुखों को देख करके वे इतने आहत हुए कि उन्होंने मानवता को दुखों से मुक्त कराने के लिए वे सत्य की खोज पे निकल गए कि वो कौन से मार्ग है जिससे कि मानव को सभी दुखों से छुटकारा प्राप्त हो जाए। 29 वर्ष की आयु में वे अपने घर
पत्नी और बेटे का परित्याग करके एक सन्यासी की भांति इधर उधर घूम करके 6 वर्ष व्यतीत किए। उसके बाद वैशाली में उन्होंने उपनिषदों की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन फिर भी उन्हें जो है संतोष नहीं हुआ। ये आपकी पाठ्य पुस्तक में यह चैप्टर है, आप ध्यान से, यह फोटो है जिसे आप ध्यान से देखेंगे। जब वे महल से जा रहे थे उसे उस समय को महाप्रस्थान बताया गया है, ठीक है। जब उन्हें उपनिषदों के ज्ञान से भी शांति नहीं मिला, वो उनको जो सत्य की खोज थी और उनके जो प्रश्न थे उनका उत्तर वे प्राप्त नहीं कर पाए, तो वे आगे बढ़े। उन्होंने और कठोर संयम अपनाया। सत्य को प्राप्त करने के लिए अपने आप को कई कठोर यातनाएं दी, जैसे जो तपस्या वगैरह किया जाता है। अंततः वे सब चीजों का त्याग करके उरुवेला, एक जगह का नाम है जिसे बोध गया के पास निरंजना नदी किनारे जाना जाता है, उरुवेला। यहाँ पे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और ध्यान मग्न हो गए। वो ध्यान में लगातार रहे और 49वें दिन उन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से उनको बुद्ध यानी कि ज्ञानी पुरुष, बुद्ध का अर्थ है ज्ञानी पुरुष या तथागत बोला जाता है। तथागत उसे कहते हैं जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया हो। यहाँ पर आगे जा करके उन्होंने वाराणसी के पास एक जगह है सारनाथ, जहाँ पे हिरणों का उद्यान था, वहाँ पे उन्होंने अपना पहला धर्म उपदेश दिया। आपको ये सब पॉइंट याद करने होंगे ताकि आप बना करके जो है एग्जामिनेशन हॉल में इसे लिख सके। प्रश्नों का अगर प्रश्न आए तो इनका उत्तर लिख सके। आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि वाराणसी के सारनाथ में उन्होंने जो है अपना पहला धर्म उपदेश दिया, और इस पहले धर्म उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी कि धर्म के चक्र के पहियों को घुमाना। उनके जो पहले 5 शिष्य थे उनके नाम है अश्वजित, उपाली, मोगललान, सारिपुत्र और आनंद। सबसे पहले जो इनके जो बौद्ध धर्म को अपनाया, जिन्होंने कन्वर्ट हुए, वह श्रावस्ती के धनी व्यापारी अनंत पिंडिक थे, जो उनके शिष्य बने, ठीक है। बौद्ध मत के लिए उन्होंने दान भी काफी ज्यादा दिया। ओब्वियसली जो धनी व्यापारी थे और वे पहले से वर्ण सिस्टम के अनुसार वे वैश्य आते थे, और वे वैश्य जो बहुत ज्यादा धन अर्जित कर लेते थे, उन्हें जो समाज में उतनी अच्छी प्रतिष्ठा की नजर से नहीं देखा, उनको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, क्योंकि वैदिक धर्म के अनुसार सूद पे, जो इंटरेस्ट पे पैसा कमाया गया है, धन अर्जित किया गया है, उन्हें जो है निषेध माना जाता था। मतलब तो समाज में उनको एक अच्छी नजर से नहीं देखा जाए, लेकिन बौद्ध धर्म में उन्हें जो है प्रॉपर जो है सम्मान दिया। और हम पहले भी जान चुके हैं, जो वेश्याएं थी उनको भी जो है इसमें पूरा सम्मान दिया गया। इसके बाद गौतम बुद्ध और भी जगहों पर गए, ठीक है। उन्होंने अपने धर्म प्रवचन का प्रसार किया, जैसे सारनाथ में तो थे ही, फिर मथुरा, राजगीर, गया और पाटलिपुत्र। पटना को बोलते हैं पाटलिपुत्र, अब पटना के नाम से जाना जाता है। वे कपिलवस्तु भी गए, और कई जो राजा थे वे भी जो है समय समय पर बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, उदयन, ठीक है। इन्होंने इसके सिद्धांतों को अपनाया और जो बौद्ध धर्म है उसको संरक्षण प्रदान किया, शिष्य भी बने। मल्लगढ़ों की राजधानी कुशीनगर, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, देवरिया जिले में। यहाँ पर 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध की मृत्यु हो गई। आप ये चित्र देखिए, आपकी पाठ्य पुस्तक में है। यहाँ पे आप देखेंगे जो भगवान गौतम बुद्ध हैं वह लेटे हुए हैं, ठीक है। ये उनकी मृत्यु का जो हुआ था, तो उसे बौद्ध धर्म में उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये काफ़ी जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें भी ये पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न आते हैं, ठीक है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो और वैदिक धर्म, इससे संबंधित प्रश्न जो है कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में जो जीएस का पोर्शन होता है उसमें प्रश्न आते रहते हैं। हमको ये टॉपिक जो है अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, और परीक्षा में भी जो बीए की जो परीक्षा है उसमें भी आने के चांसेस जो है ज़्यादा होते हैं, और इन तीनों धर्मों में से किसी एक पर प्रश्न बनते हैं। बुद्ध के उपदेश क्या क्या थे?
बुद्ध के जो उपदेश थे वह 2 चरण में जो है मूलभूत उनका जो उपदेश है वह यह है कि पहले 4 आर्य सत्य इनको बोला जाता है, और दूसरा जो है अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, तो जो 4 आर्य सत्य है उसमें जो चौथा है वो अष्टांगिक मार्ग है, लेकिन अष्टांगिक मार्ग को अलग से भी इसमें और भी उपदेश दिए गए हैं कि क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं। पहला है कि संसार जो है दुखों से परिपूर्ण है। संसार में जहां आप देखेंगे सब जगह दुख व्याप्त है। अमीर से अमीर व्यक्ति भी दुखी है। ठीक है, अभी जो है किसी के पास जो है हजारों करोड़ रुपए है, ठीक है, लेकिन वह उसी में वह परेशान है। शेयर मार्केट धड़ाम से एक दिन गिर जाए, हार्ट अटैक आ जाए, ठीक है, उनके परिवार के सब दुखी हो जाए। अमीर से अमीर व्यक्ति को भी जो है अपने परिजनों के गुजरने का दुख रहता है। तो इसलिए संसार जो है दुखों से परिपूर्ण है, कोई भी दुख से अछूता नहीं है, सबको दुख मिला ही मिला है इस संसार में, किसी को कम किसी को ज्यादा। दूसरा है कि सारे दुखों का कोई ना कोई कारण है, और उन्होंने क्या कारण बताया है कि इच्छा, अगर व्यक्ति इच्छा करेगा तो इच्छा के अनुरूप जो है कार्य करेगा। ठीक है, और इसके अलावा अज्ञान जो है, अज्ञानता जो है वह भी दुख का कारण है। इसके अलावा जो मोह है, ठीक है, ये भी दुख के कारण है। तो इच्छा, अज्ञान और मोह ये दुख के कारण बताया गया है उपदेश में। इसके अलावा यह भी कहा गया कि इच्छाओं का अंत मुक्ति का मार्ग है। अगर आपने इच्छा ही बंद कर दिया तो फिर आप जो है उसको पाने के लिए जो है कुछ उल्टे सीधे काम भी नहीं करेंगे। ठीक, चौथा मार्ग है अष्टांगिक मार्ग, यानी कि मुक्ति, दुखों से छुटकारा पाने का जो मार्ग है उसे अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे अष्टांगिक मार्ग में कौन कौन से सिद्धांत है। ठीक है, पहला है सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब है कि इच्छा के कारण ही इस संसार में दुख व्याप्त है। आप इच्छा का परित्याग कर दीजिए, इच्छा छोड़ दीजिए, इसे बोला गया है सम्यक दृष्टि। दूसरा है सम्यक संकल्प, मतलब कि आप जो यह विलासिता है, यानी भोग विलास जो है, आपको जो है आनंद पाने की जो इच्छा है, इसे छुटकारा आप ले लेंगे तो आप जो है इसका जो उद्देश्य है कि मानवता को प्रेम करना और दूसरों को प्रसन्न रखना। ठीक है, अपने लिए ना सब छोड़ करके दूसरों के लिए जो है प्रसन्नता खोजना, यह सम्यक संकल्प है। सम्यक वाचन, यानी कि सदैव सच बोलना, अच्छा बोलना। सम्यक कर्म, इसका तात्पर्य है कि स्वार्थ रहित कार्य करना। इसके अलावा सम्यक जीविका, इसका मतलब है कि ईमानदारी से अर्जित धन पर, जो पैसा आप कमा रहे हैं वह ईमानदारी का होना चाहिए। सम्यक प्रयास, इसका मतलब है कि अपने बुरे विचारों को छोड़ देना या कोशिश करना। ठीक है, अपने इंद्रियों को नियंत्रण रखना। इंद्रियां के मतलब मान के चलिए कि मन जो है, आपकी मन और इच्छाएं जो है उनको कंट्रोल में रखना। ठीक है, उसके बाद है सम्यक स्मृति। इसका अर्थ यह है कि जो शरीर है यह नश्वर है और सत्य का ध्यान करने से ही सांसारिक बुराइयों से छुटकारा पाया जा सकता है। ये जो शरीर जो है ये कभी न कभी तो नष्ट हो ही जाएगा। ठीक है, अगर आप सत्य का ध्यान करते हैं तो जो संसार में जो बुराइयां जो घेरे हुए हैं सबको, उससे आप जो है छुटकारा आपको मिल जाएगा। और 8वां जो है, ठीक है, वह बोला गया है सम्यक समाधि। इसका मतलब है कि आप इसका अनुसरण करके शांति आपको प्राप्त होगी। और ध्यान जो है, यानी कि जो समाधि का मतलब है ध्यान लगाना, और ध्यान से जो है वास्तविक सत्य प्राप्त किया जा सकता है। तो ये बौद्ध मत जो है कर्म के सिद्धांत पर बल दिया गया था। प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। ठीक है, हम लोग जो है जो कर्म करेंगे, जो कार्य करेंगे, उसी से हमारे भाग्य का निर्माण होगा। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमारे अच्छे नंबर आएंगे। बहुत मेहनत करेंगे, केवल आज 1 महीने या 2 महीने का ही हम जो है उद्देश्य लेकर के मेहनत करेंगे तो हमें 1-2 महीने का ही प्रतिफल प्राप्त होगा। अगर हम 1-2 साल या 3 साल का लक्ष्य लेकर के कुछ प्रिपरेशन करें गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो हमें जो है 3 साल बाद उसका रिजल्ट भी हमें मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म, अपने स्वयं का भाग्य का निर्माता है कर्म के अनुसार। तो कर्म दर्शन दिया गया था। भगवान बुद्ध ने निर्वाण का प्रचार किया। निर्वाण का मतलब जो है समझ के चलिए कि जीवन के अंतिम उद्देश्य उन्होंने ये दिया था कि सभी इच्छाओं का छुटकारा, दुखों का अंत,
और जो अगर आप इच्छाएं छोड़ देंगे तो आपको जो ये पुनः जीवन जो मिलता रहता है, दोबारा जन्म और मरण का जो चक्र है, इससे भी आप जो है छूट जाएंगे। उन्होंने ये बोला कि जो इच्छा व्यक्ति को होती है तो उसी इच्छा को पूर्ति के लिए मनुष्य जो है कार्य करता है, कर्म करता है। तो जब तक आपके अंदर इच्छाएं रहेंगी, अगर आप मर गए और आपके अंदर इच्छाएं हैं तो फिर आपको फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए, कर्म करने के लिए। तो भगवान बुद्ध ने बोला था, गौतम बुद्ध ने, कि इच्छाओं का छुटकारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कि जन्म मरण से मुक्ति मिलता है। और उन्होंने जो वैदिक धर्म में जो अनुष्ठान और यज्ञ वगैरह होते थे, बलि वगैरह, ठीक है, उस पर उन्होंने इसका जो है विरोध किया और व्यक्तिगत नैतिकता पर उन्होंने बल दिया। आत्मा के विषय में जो है उन्होंने न तो इसको नकारा और न ही स्वीकारा, ठीक है। उन्होंने अहिंसा की बात की, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने बोला कि मध्य मार्ग चुनने के लिए, कि अगर आप, यह उनके लिए बोला गया है जो कि गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तो न तो कठोर आप बनिए, न तो मतलब कठोर संन्यास न कीजिए, और न ही आप जो है अपने आप को जो है विलासिता के जीवन में डाल दीजिए। मतलब एक मध्य मार्ग अपनाइए। अब हम आते हैं जो बौद्ध धर्म के जो उपदेश थे उनको संग्रह किया गया, और जब उनको संग्रह किया गया यानी कि उनको संकलित किया गया, एक मतलब मान के चलिए कि अलग अलग पन्ने बिखरे हुए हैं, उनको जो आपने जो है गुलाबी पन्ने को अलग कर दिया, हरे पन्नों का अलग पुस्तक बना दी, ठीक है। लाल पन्ने में कुछ अलग लिखा गया था तो उनको एक अलग पुस्तक बना दिया गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है उनको संग्रह किया गया, फिर उनका अलग अलग नाम दिया गया है। तो हम ये जानेंगे, ठीक है। 3 भागों में बांटा गया है जो उपदेश के जो ग्रंथ हैं, जिनको संग्रह किया है। पहला है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में, इस पुस्तक में जो इस धार्मिक जो इस पुस्तक है, इसमें जो है जातक कथाएं हैं, और ये जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों से संबंध कहानियां हैं। इसके बाद है विनय पिटक। विनय पिटक में जो भिक्षु है उनके लिए नियम है कि उन्हें अनुशासन से किस प्रकार रहना है, ठीक है। तीसरा जो है अभिधम्म पिटक, इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचार है, और यह प्रश्नोत्तरी के माध्यम से लिखा गया है, ठीक है। प्रश्न है, उसका जवाब है, प्रश्न है, फिर उसका जवाब है। इस तरह से उन्होंने उपदेश दिया है, दार्शनिक विचार हैं। तो इसको बोला गया है अभिधम्म पिटक। जो धर्म के दार्शनिक विचार है उसे धम्म याद रखिएगा, अभिधम्म पिटक। और जिसमें अनुशासन की बात है तो विनय का मतलब जो है अनुनय विनय करना, ठीक है। तो विनय मतलब है निवेदन से मान के चलिए, तो वो जो है अनुशासन से इसे लिंक कीजिए। और जो व्यक्ति सोता है तो उसे अपने पूर्व जन्म की कहानियां याद आती है, तो सुत्त पिटक, सुत्त से सोना से सुत्त लिया गया है, तो आप सुत्त पिटक से मतलब समझ सकते हैं कि पूर्व जन्मों से संबंधित है, ठीक है। बौद्ध मत का विस्तार। अब इसका जो मत है, ये धर्म है, इसका विस्तार बहुत अधिक हुआ। तो जैसे हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म जो है श्रीलंका में भी फैला है, चीन में भी फैला है, उसके आगे और भी कई देशों में फैला हुआ है, ठीक है। और यह जो गौतम बुद्ध थे, उनके जीवन काल में ही काफ़ी अधिक जगह पर यह फैल चुका था। इसके अलावा कई राजाओं ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया और उसको जो है फैलाने में मदद किया। अशोक और कनिष्क ने बौद्ध मत को राज धर्म बनाया था, ठीक है। और उन्होंने यह मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और श्रीलंका में भी उन्होंने फैलाया था। इसके अलावा बौद्ध धर्म पॉपुलर हुआ आम जनता के बीच में। कारण यह था कि व्यवहारिक नैतिकता पर बल दिया गया, ठीक है। जो मानव जाति की जो समस्याएं वगैरह था, उसके जो हल है, मतलब उसका जो समस्या व्याप्त है उसको दूर करने के लिए इसमें बातें कही गई थी। जो दर्शन दिया गया था वो जनता को समझ में आता था। इसके अलावा सामाजिक समानता की बात की गई थी, ना इसमें कोई ऊंचा बड़ा नहीं था, ठीक है। किसी को जन्म के आधार पर छोटा बड़ा नहीं माना गया था। यहाँ तक कि वैदिक धर्म में जो है वर्ण सिस्टम के आधार पर जो नीचे के जो वर्ण है, जब मान के चलिए जो शूद्र वर्ण है, वहाँ पे उनके बच्चों को जो है शिक्षा नहीं दी जाती थी। लेकिन बौद्ध धर्म में उन सभी को जो है शिक्षा देना शुरू किया गया, ठीक है।
इसके अलावा जो व्यापारी थे, वैश्य व्यापारी और आम्रपाली जैसे जो गणिकाएं थी, गणिका का मतलब वैश्या होता है, आप जो है नाचने गाने वाली जो मतलब नर्तकियां होती है और उस समय में जो हुआ करती तो वो समझ सकते हैं, तो उन्हें उचित सम्मान दिया गया इस धर्म में। इसके अलावा जो लोग आम बोलचाल की भाषा थी, उस समय पाली जो था वह बोलचाल की भाषा थी, संस्कृत नहीं बोली जाती थी, तो जो भाषा बोली जाती थी लोगों द्वारा उसी भाषा में इस धर्म का जो है इसको लिखा गया, ठीक है, इसका उपदेश भी दिया गया, इसलिए लोगों को इस समझ में आया, लोगों ने इसे और अधिक जो है उसको अपनाया। कई राजाओं ने इसे संरक्षण प्राप्त किए, प्रदान किए। बौद्ध धर्म जो है बौद्ध विहारों को स्थापित किया गया और संघ बनाया गया, तो संघ की जो संस्था है उसने एक संगठन दिया बौद्ध मत को, प्रभावशाली ढंग से इसको फैलाने में मदद की। और संघ है बौद्ध मत में जो संघ की व्यवस्था की गई थी उसमें 15 वर्ष से अधिक की आयु वाले सभी नागरिकों के लिए इसकी सदस्यता खुली थी, चाहे किसी भी जाति का हो। शुरू में तो स्त्रियों को उसमें मना ही था, लेकिन बाद में जो है इस स्त्रियों को भी इस संघ में आने की अनुमति दे दी गई। बौद्ध मत की कुछ सभाएं हुई थी जिन्हें हमें जानना चाहिए, वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। 483 BC में राजगिरी के पास जो कि बिहार में है, वहाँ पे बौद्ध मत की पहली सभा हुई थी, ठीक है। और इस सभा में जो है विनय पिटक और सुत्त पिटक जो है जो शिक्षा थी बुद्ध की, उनको पिटकों में विभाजित किया गया था, तो विनय पिटक और सुत्त पिटक। सुत्त पिटक हमने देखा कि जो बुद्ध के जो पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं, ठीक है, उनको लिया गया था, और विनय पिटक जो है वह शिष्यों के लिए जो अनुशासन है उसकी बात की गई थी। दूसरी सभा वैशाली में हुआ था, ठीक है, 393 BC में। इसके अलावा तीसरी सभा का आयोजन अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में किया गया था, ठीक है। चौथी सभा जो है कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, और हीनयान संप्रदाय को मानने वाले यहाँ पे एकत्रित हुए थे, ठीक है। अब जैसे कि जब दूसरी बार सभा हुआ था वैशाली में, तो यहाँ पे संप्रदाय जो थे वो 2 भागों में विभाजित हो गए थे, ठीक। तो पहले जो स्थिरवादी 2 भाग विभाजन हुआ था, इसमें स्थिरवादी और महासंघिक ये 2 संप्रदाय थे, ठीक है। उसके बाद एक और संप्रदाय हुआ जो हीनयान संप्रदाय था, जो जिन्होंने बौद्ध धर्म में अपने आप को डाल लिया था, तो फिर एक और संप्रदाय कहलाया, इससे बोला जाता है हीनयान संप्रदाय, ठीक। और जो हीनयान संप्रदाय जो थे वह बुद्ध की रूढ़िवादी शिक्षा में विश्वास करता था, और इस गुट ने नए विचारों को स्वीकार करना विरोध किया, ठीक है। मतलब जो रूढ़िवादी शिक्षा में विश्वास करता था, और इनका जिस गुट ने, जैसे हीनयान संप्रदाय था, ये भी 2 भागों में विभाजित हो गया, क्योंकि जब चौथा जो संघ हुआ था कश्मीर में, तो हीनयान संप्रदाय ने जो है बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन अब हीनयान संप्रदाय में भी जिन्होंने बुद्ध की जो रूढ़िवादी शिक्षा थी जो उसमें विश्वास करता था, ठीक है, वो हीनयान ही कहलाया, और जो नए विचारों को स्वीकारा उसे महायान संप्रदाय उसे कहा गया। और ये जो महायान संप्रदाय था, इन्होंने क्या काम किया कि जो भगवान बुद्ध है इनकी प्रतिमा बनाई। अब मैं भगवान बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी बार हम सुनते हैं भगवान बुद्ध इसलिए, तो ये जो महायान संप्रदाय है इनकी ही देन है, क्योंकि भगवान जो बुद्ध है, बुद्ध स्वयं ही कहे थे कि जो भगवान जो है उन्होंने अपने आप को भगवान मानने से इनकार किया था, और वो कहते थे कि धरती पर कोई भगवान नहीं है, ईश्वर नहीं है। लेकिन उन्होंने जो महायान संप्रदाय है उन्होंने बुद्ध की ही प्रतिमा बना करके उनकी ही पूजा करनी शुरू कर दी, उनको ही भगवान जो है घोषित कर दिया। तो इस तरह से ये जो बौद्ध धर्म से संबंधित जितनी भी बातें थी इसमें हमने उसे कवर कर लिया है। अब इसके बाद जो है एक या 2 टॉपिक बचा है जो कि नेक्स्ट क्लास में ख़त्म हो जाएगा।
हम लोग ये बौद्ध प्रश्न देख लेते हैं। 6ठी शताब्दी BCE में नए धार्मिक विचारों को जन्म देने वाली भौतिक परिस्थितियां क्या क्या थी? तो कई कारण है, मैं बता देता हूँ। आप लोग जो है ऊपर देख करके जो है अपना नोट्स बना सकते हैं, या अगर आपके पास कोई हेल्प बुक है तो आप इस प्रश्न का उत्तर उसमें देखेंगे, पूरा समझ में आएगा। क्योंकि जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो कुछ भी एक्सप्लेन करने लायक था मैंने कर दिया है। आप इस प्रश्न का उत्तर किसी भी गाइड या बुक में पढ़ सकते हैं, समझ में आएगा। और अगर आप स्वयं बनाना चाहें इसका उत्तर, तो है अभी जो ऊपर के जो सेक्शन हमने पढ़ा है उसमें भी आप बना पाएंगे। तो ये जो टॉपिक है कि भौतिक परिस्थितियाँ कौन कौन सी थी, तो सबसे पहले तो जो वैदिक धर्म में जो बलि वगैरह हुआ करता था, इसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा पशु मारे जाने लगे। हिंसा देख करके पशुओं के प्रति कुछ लोगों में जो है असंतोष की भावना पैदा हुई। कुछ जो कृषि से संबंधित जो कार्य थे, जैसे कि खेती वगैरह करने के लिए बैलों की आवश्यकता होती थी, ज़्यादा पशु जो है अगर बलि दिया जाने लगा तो जो है पशु पालन जो होता था वो जो है अफेक्ट हुआ, और पशुओं की कमी देखने को मिला। लोहे का जब आगमन हुआ तो लोगों ने जो है अधिक जंगलों को साफ किया। जंगलों को साफ करके वहाँ पे जो ज़मीनें उन्होंने बनाई और उसको कृषि के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन कृषि के लिए जब इस्तेमाल करेंगे तो हमें जो है और भी पशुओं की आवश्यकता होगी जोतने के लिए, हल चलाने के लिए। इसके अलावा जो वैदिक जो धर्म है उसमें ब्राह्मणों का दबदबा ज़्यादा था। उन्होंने वर्ण सिस्टम दिया, जिसकी वजह से जो है अपने आप को उन्होंने जो है सबसे ऊपरी पायदान पे सबसे जो है प्रतिष्ठित स्थान अपने आप को दिया सबसे प्रथम, और बाकी लोगों को जो है जैसे क्षत्रिय, वैश्य और फिर उसके नीचे शूद्र को स्थान दिया। तो इसलिए भी ये वर्ण सिस्टम जो है बाद में जो है जाति व्यवस्था में आधारित तब्दील होने लगी। तो इससे भी समाज में असंतोष पैदा हुआ। इसके अलावा और भी कई सारे जो कठोर नियम थे, ब्राह्मणों के जो धार्मिक विचार थे उनके अनुसार जो नियम कानून बने हुए थे कि जो वैश्य है अगर वह इंटरेस्ट पर पैसा कमा रहा है तो उसे निषेध किया गया था, उसे वर्जित किया गया था। इसके अलावा जो अगर दूसरे जो समुद्र पार करके जो व्यापार करने के लिए जाते थे, वहां पर भी जो उसमें जो वैदिक धर्म है उसमें व्यापार यानी कि समुद्र पार करना मना था। तो व्यापार ही कहाँ से होगा? तो इस तरह की बातें हैं, आप जो है इसका प्रश्न बना सकते हैं। इसके अलावा बौद्ध धर्म की मुख्य विशेषताएं क्या थी, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, थोड़ी देर पहले ही, तो इसको देख लेते हैं। बौद्ध धर्म जो है इसकी विशेषता यह थी कि ये व्यवहारिक नैतिकता पर बल देते थे और समाज में जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए ये समाधान खोजते थे। इनके जो दर्शन है धर्म से संबंधित वो बहुत ही साधारण होते थे। बौद्ध धर्म में सबको समान सबको समान जो है आदर दिया गया, मतलब जो है जो वर्ण सिस्टम जो था उसको नकार दिया गया। बौद्ध धर्म में ये नहीं कहा गया कि कोई जन्म से आधारित या ऊंच है नीच है, इस तरह से नहीं, ठीक है। इसके अलावा जो है व्यापारी जो है, व्यापारी वर्ग जो वैश्य हो गए और जो वैश्याएं हो गई, उनको भी उचित सम्मान प्रदान किया गया। इसके अलावा इनकी ये विशेषताएं हैं कि ये जो जन भाषा थी, जो लोग पहले से जो भाषा बोल रहे थे उस भाषा में इसे लिखा गया था। इसके जो धर्म प्रचार जो है उस भाषा में किया जाता था, न कि संस्कृत में। इसके अलावा आप यह भी लिख सकते हैं जो इसकी विशेषताएं हैं कि जो 4 आर्य सत्य दिए गए थे कि संसार दुखों से परिपूर्ण है, सारे दुखों का कोई न कोई एक कारण है, वह यह है कि इच्छा, अज्ञान या मौत कि तीनों में से कोई हो सकता है। इच्छाओं का अंत ही मुक्ति का मार्ग है और उन्होंने अष्टांगिक मुक्ति मार्ग बताया था, ठीक है। तो आप ये सब जो है इसमें लिख देंगे, बस इस प्रश्न का जो है उत्तर एक लाजवाब उत्तर बन जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम जो है ये जो बचा हुआ जो चैप्टर है इसे कंप्लीट कर देंगे। ये खंड पूरा का पूरा जो है खत्म हो जाएगा।